देश की इकोनॉमी की जोरदार रफ्तार जारी है। बीते कई महीनों से ये लगातार प्री कोविड स्तर के आगे बनी हुई है। इकोनॉमी को हफ्ता दर हफ्ता ट्रैक करने वाला नोमरा का वीकली इंडेक्स NIBRI बीते हफ्ते मामूली गिरावट के बाद 113 पर आ गया, जो 28 नवंबर को 113.9 पर था। इस गिरावट की वजह एप्पल ड्राइविंग इंडेक्स रहा, जो 4.8% पॉइंट्स लुढ़क गया। वहीं बिजली की डिमांड इस दौरान 5.4% कम रही। हालांकि 5 दिसंबर को खत्म हफ्ते में गूगल का वर्क स्पेस इंडेक्स 4% पॉइंट्स और गूगल का रिटेल एंड रिक्रिएशन इंडेक्स 0.4% पॉइंट्स बढ़ गया। नोमरा के इस वीकली पैमाने के साथ ही हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स यानी HFI भी इकोनॉमी के प्री कोविड स्तर के आगे निकलने का दावा कर रहे हैं। आर्थिक गतिविधियों से जुड़े 22 क्षेत्रों में से 19 का प्रदर्शन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के दौरान कोरोना पूर्व स्तर से काफी बेहतर रहा है। HFI के मुताबिक 22 में से कई क्षेत्रों में कोरोना से पहले के मुकाबले 100% से ज्यादा की रिकवरी हुई है। इस साल अक्टूबर में स्टील खपत, घरेलू ऑटो बिक्री और हवाई यात्रियों की संख्या अक्टूबर 2019 के मुकाबले कम रही है। अक्टूबर में स्टील की खपत अक्टूबर 2019 के 99%, ऑटो बिक्री 86% और हवाई यात्रा प्री कोविड स्तर के 66% के बराबर रही है। HFI के प्रदर्शन के मुताबिक ई-वे बिल, एक्सपोर्ट, कोयला उत्पादन, रेलवे फ्रेट रेवेन्यू में बीते अक्टूबर में 2019 के अक्टूबर के मुकाबले जोरदार इजाफा हुआ है। इसके अलावा प्री कोविड स्तर को पार करने वाले क्षेत्रों में खाद की बिक्री, PMI, सीमेंट उत्पादन, IIP, 8 कोर सेक्टर, बिजली खपत और गूगल मोबिलिटी शामिल हैं। हालांकि इस तेजी पर महंगाई का खतरा बरकरार है, जिसकी वजह से छोटे व्यापारियों और कारोबारियों को मुश्किल हो रही है। पोस्ट दिवाली जो सिनेरियो सामने आए वो ये आए कि 6% से लेकर 14% के आसपास के फूड बिजनेसेस जो हैं वो शट डाउन हो गए। उसके पीछे जो कारण मैं समझता हूं और जो कि एक्चुअली है भी, उसके अंदर फूड कमोडिटी प्राइस कंट्रोल जो था वो छूट गया। कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा कॉस्टिंग का। फ्यूल प्राइसेस, वेजिटेबल प्राइसेस, इवन द रॉ मटेरियल दैट वी यूज टू प्रोक्योर टू मेक प्रोडक्शन ऑफ व्हाटएवर फूड आइटम्स वी शुड प्रोड्यूस, उसके अंदर भी एक कॉस्ट एनहांसमेंट हुई और एंड प्रोडक्ट के प्राइसेस नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी ऑलरेडी कम थी। तो इस टाइम पर जो हमारे सामने सिनेरियो आता है वो ये आता है कि जितने भी लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, पार्टिसिपेट करें, उनके पास एक इकोनॉमिकली वाइबली हर चीज को फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए और वहीं दूसरी तरफ अपनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को अपने से दूर करना चाहिए। तीसरा, एक वैक्सीनेशन ड्राइव प्रोग्राम जो है, ओमनी वायरस जो नया वायरस आता है उसमें भी इसका एक ना एक योगदान जरूर रहेगा। लेकिन बहरहाल हमारे हिसाब से अभी के लिए तो ये है कि आगे देखते हैं किस तरह की सिचुएशन आती है। महंगाई का असर अभी तक तो मौजूदा तिमाही पर ज्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका असर अचानक से दिख सकता है, जो अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए घातक साबित हो सकता है।